रस बिना दुख न लागे नैना। जय गुरुदेव स्वामी कब तुम मिलोगे। तड़प रही दिन रैन दरस बिना दुख न लागे नैना। दरस बिना दुख न लागे नैना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। अखंड ब्रह्मांड के नायक, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के निज स्वरूप दया कृपा के सागर हमारी संस्था के प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। आप सभी गुरु महाराज के दयाधाम में उपस्थित सत्संग प्रेमी, सेवाभावी परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर सा सम्मान। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, आज 11 दिसंबर सन 2024 बुधवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर मथुरा के पृष्ठभाग में स्थित जय गुरुदेव मेला मैदान के प्रांगण में साधना के अभ्यास के बाद गुरु वाणियों को याद करने, उनके अमर संदेशों की चर्चा के कार्यक्रम में
उपस्थित हैं। भाई बहनों, हम लोग जिस जगह रह रहे हैं यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक का मतलब यहाँ सबको मरना है। साधो, यह मुर्दों का गांव। महात्मा कबीर इस देश को कहते हैं कि ये मौत की नगरी है, यानी यहाँ से सबको एक न एक दिन डेरा कूच करके चले जाना है। यहाँ का कोई रहने वाला सदा नहीं रह सकता है। जो भी माँ के गर्भ से पैदा हुआ उसको एक न एक दिन मर के चले जाना है। अरब खरब लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज। जो मरना इस देश से तो आवे के ही काज। अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लो, बहुत बड़ी सामर्थ्य हासिल कर लो, लेकिन उस सामर्थ्य से क्या लाभ जब एक दिन सब छोड़ करके और मर जाना है। जब मरना ही है, मर करके खाक ही होना है, तो बेईमानी किसके लिए करते हैं, छल कपट किसके लिए करते हैं। लोगों को तकलीफें दे करके धन का संग्रह किस लिए करते हैं। यह काम हम लोग जानबूझ करके कर रहे हैं, अज्ञानता में नहीं। अज्ञानता में की गई बात तो माफ हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके की गई गलती की माफी नहीं होती है। जानबूझ नर संग्रह करही, काहे न विपत्ति जाल नर परही। जानबूझ करके जो संग्रही भावना आपने बना रखी है, यह निश्चित रूप से आपको विपत्ति के जाल में ले जाएगी, कोई बच नहीं सकता। इसलिए मृत्युलोक देश में संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, तब जन्म मरण की पीड़ा से निवारण होगा। नहीं तो इस संसार से सब मार खाते हुए गए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। इस संसार से लोग दो प्रकार से रवाना किए जाते हैं। अगर आपने शुभ नेक अच्छे काम किए तो सिंहासन पर बैठ करके चंवर डुलाते हुए, देवी देवता जय जयकार करते हुए, आपकी महिमा गाते हुए बादशाह की सवारी की तरह से निकाल करके ले जाएंगे। और आपने अगर अपना जीवन बुरे कर्मों, अशुभ कर्मों, अनैतिक कर्मों, पाप कर्मों में बिता डाला, तो इसकी जंजीरों में बांध करके मार लगाते हुए, भालों से चौंकते हुए, गरम तवे की तरह से तपते बालुका के
तप्त अंगारों जैसे रास्ते से ले जाया जाता है। ये चयन आपको करना है कि आप सिंहासन पर बैठ करके जाना चाहते हैं कि पीड़ाओं के रास्ते से मार खाते हुए, ये आपको तय करना है। भाई बहनों, ये मृत्युलोक संसार है। संसार जिसका सार ही संशय है, उसका नाम संसार। संशय जिसका सार है, ऐसा यह संसार। संशय भरम अगर मिट जाए, समझो बेड़ा पार। भ्रम भ्रांति का निवारण हो जाए तो आप समझिए कि आपका बेड़ा पार हो गया। जिन्होंने शंका की वो डूब गए। शंका करने वाले पार नहीं जाते हैं। शंका किसको कहते हैं? जैसे आप अपने गांव से दूर किसी परदेश में चले गए और आपको दिशा भ्रम हो गया। सूरज लगता है पश्चिम दिशा में उगा हुआ है, लाख कोई समझावे कि भाई ये पूरब है, लेकिन आपके दिमाग में जो दिशा की छवि अंकित हो गई, उस भ्रम को कोई खत्म नहीं कर सकता। जाकह दिश भ्रम भयउ खगेशा, सो कह पश्चिम उयउ दिनेशा। जिसको दिशा भ्रम हो जाता है, उसको सूरज पश्चिम दिशा में उगा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भ्रम में विचार दृढ़ होते हैं। इन दृढ़ विचारों की जंजीर को कोई आज तक तोड़ नहीं पाया। ये भ्रम निकल नहीं सकता। आप पहली बार नाव पर या रेलगाड़ी की सवारी करो तो आप ये समझ में आएगा कि मैं चुपचाप एक जगह खड़ा हूँ और बाग बगीचे, गांव, देश, नगर, सड़क के किनारे, नदी के किनारे के पेड़ पालव सब पीछे की ओर भागते चले जा रहे हैं। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपू ही लेखा। नौका पर सवार आदमी अपने को अटल अचल मानता और बाकी सारे संसार और उसके पदार्थों को चलायमान देखता है। ये भ्रम है। इसी तरह से छोटी उम्र के बच्चे आपस में हाथ पकड़ करके एक घुमरी परैया का खेल खेलते हैं, जिसे चक्रण खेल कहते हैं। ऐसे चक्र में घूमते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद जब वो रुकते हैं तो पंक्ति में घूमने के नाते उन्हें सारे घर मकान चौकोर घूमते नजर आते हैं। लेकिन ये गलत है, झूठ है, मिथ्या है। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बच्चे घूमते हैं, न कि घर मकान आदि घूमते हैं। भ्रम के शिकार बच्चे झूठ बोलते हैं। इसी तरह से अगर कोई चांदी की सीप बना दी जाए
उस पे सूरज की किरण सीधे बीच में पड़े तो चांदी की परत बड़ी चमकदार होती है और सूरज की किरण पड़ने पर वापस लौटा देती। इसको किरणों का परावर्तन कहते हैं, वापस लौटना। परावर्तित किरणों के भ्रम में हमको ये मालूम पड़ता है कि इस सीप में पानी भरा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। सूरज की किरणें जो वापस आती हैं उनके परावर्तन के नाते हमको वह सीप पानी से भरी हुई दिखाई पड़ती है। ये त्रिकाल जो है असत्य है, लेकिन इस भ्रम को आज तक कोई टाल नहीं पाया। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, रजत सीप महभास जिमि यथा भानु कर वारी यद्यपि मृषा तिहु काल मह भ्रम न सके को उतारी। इस भ्रम को कोई निवारण नहीं कर पाया। भ्रम जाएगा कैसे? भरम के बादल ई जगत, ये सारा संसार भ्रम की भूल भुलैया में फंसा हुआ, बधा हुआ है। इससे कोई निकाल नहीं सकता। केवल एकमात्र उपाय है, जब वर्षा ऋतु में पानी बरसता है, पेड़ की पत्तियां सड़ जाती हैं, उन पत्तियों के नीचे अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे लाखों लाख की संख्या में पैदा हो जाते, गिनती नहीं कर सकते। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो वो पूरे के पूरे उखमज जीव जो गर्मी से पैदा होते हैं, ठंडी के कुप्रभाव से समूल नष्ट हो जाते हैं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सतगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। जिस तरह से जाड़े के प्रारंभ होते ही वो कीट पतंगे वंश के वंश नष्ट हो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ उच्छिन्न हो गए, ठीक इसी तरह से सतगुरु के मिलने पर संशय और भ्रम के समुदाय खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर इस संसार से मुक्त होना है तो किसी संत सतगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अपने सतगुरु की खोज कर लो, यह संसार में सबसे ज़्यादा कीमती हीरा है। सतगुरु के बराबर कोई दूसरा रत्न इस संसार में हो नहीं सकता। संत सतगुरु किसको कहते हैं? अब जो ही लाल पीला गेरुआ सफ़ेद और रंग बिरंगा कपड़ा पहन करके टहल ले, सब अपने को संत, सब अपने को साधु। अरे संत को समझना पड़ेगा भाई बहनों। संत दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। साधन अंतः इति संतः। सा माने साथ, अंत माने अंतिम बिंदु, जो अंत के साथ हो गया, यानी उस अनंत परमात्मा में मिल करके उसी का रूप हो गया। अंत लखा सो संत कहावे। जिसने अंत को लख लिया, देख लिया, पा लिया, उसका नाम संत है। सत्य पुरुष जिन चिन्हिया, सतगुरु तिसका नाम। जिसने उस मालिक को प्राप्त कर लिया
उसी का नाम संत होता है। बाकी तो सब भेषधारी होते हैं। इसलिए ऐसे संत सद्गुरु की तलाश करो जिन्होंने जीते जी अपनी आँख कान खोल करके मालिक का दर्शन दीदार कर लिया। आप कैसे पता करोगे कि इन्होंने पाया है कि नहीं पाया है? गांव में लोग कहते तो हैं, गुरु करे जानकर पानी पिए छान कर। पानी तो छान करके पी जाओगे, गंदगी और दोष उसका किनारे हो जाएगा। लेकिन सतगुरु को कैसे जानोगे कि ये पहुंचा हुआ है कि नहीं है, जगा हुआ है कि नहीं है, मालिक को पाया है कि नहीं? कैसे पता करोगे? सतगुरु के बारे में उनकी जाति नहीं जानी जाती, उनका कुल खानदान नहीं जाना जाता, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं जानी जाती, उनकी सत्संग की शैली नहीं देखी जाती। ये संसार की परख है। संसार की परख सतगुरु की परख नहीं कर सकती। सतगुरु जब मिलेगा तो पहले ही मिलन में अपना परिचय बता देगा। जिस रूप में बतावे, जिसकी जितनी बर्दाश्त की क्षमता होगी। क्योंकि अगर बर्दाश्त की क्षमता से ज़्यादा परिचय दे दें तो आपके बुद्धि के पर्दे तार तार हो जाएंगे, पागल हो जाओगे। घूमते घूमते जो है इस संसार में एक उन्मुक्त आदमी की तरह से टहलोगे और दुनिया का कोई होश चेत नहीं रहेगा। परिचय अपनी क्षमता भर करना चाहिए। क्षमता से ज़्यादा परिचय करने की कोशिश करोगे तो धोखा हो जाएगा। स्वामी जी सुनाते थे, गया बिहार का जिला है, वहाँ का एक लड़का स्वामी जी के पास आया। सत्संग के प्रारंभिक दिनों की बात है। कुछ दिन आश्रम पर रहा और रोज मिले तो यही जिद करे, स्वामी जी हम पर दया कर दीजिए, आँख कान खोल दीजिए। स्वामी जी दया कर दीजिए, आँख कान खोल दीजिए। स्वामी जी सुनते सुन करके टाल जाते। एक आध बार समझाने की कोशिश की कि भजन करो भजन, उसी में दया होगी। लेकिन वो अपनी जिद पर महीनों अड़ा रहा। जब मिले एक तार, स्वामी जी दया कर दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि जब उसकी जिद को देखा तो जरा सी दया की धार जारी कर दी। अब बर्दाश्त की क्षमता तो थी नहीं, बस लगा आओ बाओ बकने, इधर उधर की बातें करने, सेंसलेस हो गया, बेहोश रहे। उठे तो पागलों जैसी हरकत। और स्वामी जी उस पर दया करके और यहाँ से दिल्ली चले गए। उसके घर के लोग जो है आए, पता लगा, देखा पगला गया है। लोगों ने कहा स्वामी जी के पास फिर ले चलो। थोड़ा क्षमतावान आदमी थे, दिल्ली पहुंच गए। जहाँ स्वामी जी रुके थे वहाँ पूछा तो कहें वो तो बम्बई चले गए हवाई जहाज से। लोगों को इतनी व्यग्रता हुई कि हवाई जहाज पकड़ा और बम्बई पहुंच गए। बम्बई से जब पता लगा तो कलकत्ता चले गए स्वामी जी। वहाँ से फ्लाइट पकड़े, कलकत्ता उतरे, पता लगाया, पहुँचे बस अभी 1 घंटे पहले स्वामी जी हैदराबाद के लिए चले गए। वहाँ गए, हैदराबाद से पता लगा बंगलुरु चले गए। बंगलुरु पहुँचे तो पता लगा स्वामी जी तो अहमदाबाद चले गए। पीछे पीछे, आगे आगे स्वामी जी पीछे पीछे। अहमदाबाद पहुँचे तो पता लगा तो दिल्ली में उतर गए। जा करके दिल्ली आए, पता लगा तो मथुरा चले गए। मथुरा आए, 1-2 दिन इंतजार किया, स्वामी जी निकले नहीं। 2-3 दिन के बाद जब बाहर निकले तो रोने लगे लोग घर के, महाराज दया कर दीजिए, तो पगला गया।
स्वामी जी गंभीर होकर के बोले, मैं इसको महीनों समझाता रहा, इसको कहता रहा कि भजन कर, भजन करके अपने अंदर क्षमता पैदा कर, और बर्दाश्त की जब ताकत आ जाएगी तब दया होगी। लेकिन ये माना नहीं, अपनी जिद करके। जाओ गुरु महाराज के पास प्रार्थना करो। उस समय इसका छोटा रूप तैयार हो गया था। आ जाओ वहीं समाधि पर गुरु महाराज से प्रार्थना करना, वो दया करेंगे। महात्मा अपने ऊपर कभी नहीं लेते, अपने गुरु को ही श्रेय देते हैं। जाओ वही दया करेंगे। महाराज जी से भी आप कोई समस्या करने महात्मा कभी अपनी प्रशंसा और श्रेय के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और गुरु के आदेश को नहीं मानते। निगुरा गुरु, मनमुखी, वही इस भावना में रहते हैं। महात्मा तो अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु का नाम रोशन हो, अपने गुरु का संदेश घर घर पहुँचे, इस मिशन पर काम करते हैं। और जिनको अपनी प्रसिद्धि की महत्वाकांक्षा होती है, वो अपने को संत, परम संत के रूप में प्रचार करते हैं। महात्मा कभी अपने को संत नहीं कहते हैं, न कहलाना चाहते हैं। वो वास्तव में असल में होते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। जो दिखावा करते हैं वो संत नहीं होते हैं। इसलिए भाई बहनों, सतगुरु मिल जाएंगे तो उनकी पहली पहचान है, वह शब्द का भेद बताएंगे। वो 7वें गुरु हैं। 6 गुरु इस संसार में महिमा उनकी है। पहले गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता, जिनसे इस शरीर का निर्माण हुआ। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, जिसने मेरे गर्भ से निकलने के बाद मांस खून की लिपटी हुई गंदगी को पोंछ कर धोकर साफ किया, वो दूसरी गुरु। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम जो ग्राम पुकारा। तीसरा गुरु नामकरण संस्कार करने वाले, जिनके दिए गए नाम से दुनिया हमको जानती है, गांव के लोग उसी नाम से पुकारते हैं। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। कखा गघा अंगा, ABCDEFG, और लिबे पे ते टे से जीम चे हे खे सिखाने वाले, इस संसार की भौतिक विद्या का ज्ञान देने वाले चौथे गुरु। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमिरन कीना। पुस्तैनी गुरु, पीढ़ियां दर पीढ़ियां से जिनकी गुरुआई चली आ रही है, अयोध्या के, काशी के, बनारस के, प्रयागराज के, हरिद्वार के, विभिन्न तीर्थों के परंपरागत गुरु, जो राम नाम का मंत्र दे करके और संसार में भगवत प्रेरणा पैदा करते हैं, ये 5वें गुरु हैं। 6वां गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जोड़ा। यौगिक क्रियाओं को करके कुंडलनी जागरण प्राणायाम की शिक्षा देने वाले 6वें गुरु हैं। इन 6 गुरु का महत्व इस संसार के नाके तक, ये जो माथे पर तिलक चंदन लगाते हो, विदिया टिकुली लगाई जाती है, यह मृत्युलोक का आखिरी नाका है। यहीं से अंडलोक की शुरुआत होती है। स्वर्ग वैकुंठ के लोक इसके ऊपर हैं। इन 6 गुरुओं का महत्व इसी दीवार तक है। इसके ऊपर ये 6 गुरु नहीं जा सकते। इनके द्वारा जीव ऊपर के लोकों में नहीं जा सकता। इनके ऊपर ले जाने वाला 7वां सतगुरु है।
सतवां सतगुरु शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जहाँ से ये जीव उतार करके लाया गया उस जगह पर ले करके पहुँचा दे, उसी का नाम सतगुरु है। वो सत्य देश है, वो सत्य की नगरी है। वहाँ झूठ नहीं चलती, वहाँ ठगी नहीं चलती, वहीं बेईमानी नहीं चलती, वहाँ तिकड़मबाजी नहीं चलती, वहाँ गुणा गणित नहीं चलता, वहाँ मिथ्या भाषण नहीं चलता, वहाँ दिखावा नहीं चलता। वहाँ सत्य ही सत्य है। इसलिए शब्द का बड़ा महत्व है। जब इस धरती का अस्तित्व नहीं था, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म नहीं थे, स्वर्ग वैकुंठ लोक लोकांतर नहीं थे, जिस परमात्मा की ये सृष्टि इस समय संचालित है वो भगवान भी नहीं था। तब क्या था? भगवान से पहले क्या था? ये सवाल उठता है। भगवान से पहले यही शब्द था और कुछ नहीं था। ईसाइयों की बाइबिल में इसका खुलासा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद द गॉड, और फाइनल बात लिखी हुई है वर्ड वाज द गॉड, जिसका हिंदी में मतलब होता है शुरू में शब्द था, शब्द प्रभु के साथ, और शब्द ही था परमात्मा, यीशु वचन का गॉड। ईसा मसीह ने अपनी किताब में जिस महाशक्ति का नाम गॉड रखा है, जिसको मुसलमान रब अल्लाह खुदा कहते हैं, रब्बुल अमीन कहते हैं, पाक परवरदिगार कहते हैं, जिसको ऑलमाइटी पावर कहा जाता है, हमारे सनातन हिंदू धर्म की किताबों में जिसे ईश्वर परमेश्वर परमात्मा नाम दिया गया, उसी के लिए ये कहा जा रहा है कि वो शब्द के रूप में था। नानक जी महाराज ने अपनी किताब में और स्पष्ट कर दिया है, शब्दई धरती, शब्दई आकाश, शब्दई शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिस शब्द से सृष्टि रची गई, वह शब्द 24 घंटे हर मनुष्य शरीर के अंदर उतर रहा है। वो शब्द 24 घंटे इसके अंदर आ रहा है। इसी बात को कबीर साहब ने भी तो डंके की चोट पर ढिढोरा पीट करके कहा, सातौ नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लाग्यो काग। जब ये शरीर से जीवात्मा शब्द का कतरा, शब्द का जर्रा, शब्द की कनी, शब्द का हीरा, शब्द का बिजली का पावर निकाल दिया जाता, शरीर मुर्दा हो जाता। इस पर गिद्ध और कौवे बैठते हैं। इस शरीर का दम क्या है? वही शब्द, वही नाम, वही आवाज। इसी शब्द, इसी नाम की साधना को कलयुग में सूरत शब्द योग की साधना कहते हैं। जो कल पूज्य महाराज जी ने नामदान दिया है, भेद बताया है, इसको सूरत शब्द योग की साधना महात्माओं ने कहा। कलयुग में नाम योग साधना कहा गया। मतलब क्या है? सूरत को शब्द के साथ जोड़ दीजिए,
सूरत शब्द में जा करके मिल जाए, सूरत शब्द में जा करके लय हो जाए, सूरत शब्द की डोरी पकड़ करके ऊपरी मंडलों में चढ़ करके अपने मुकाम पर पहुंच जाए, इसको सूरत शब्द योग की साधना कहते हैं। सूरत शब्द के योग की क्रिया को ही नाम का मिलन, परमात्मा का मिलन, प्रभु प्राप्ति का दर्जा दिया गया है, उसी को नाम योग की साधना कहते हैं। तभी तो कलयुग में नाम की ही महिमा है, सब साधनाएं खारिज, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में नाम की साधना से जीव भव पार जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए नामदान आपको मिल गया। नामदान का मतलब शब्द को पकड़ने की क्रिया करने की जुक्ति आपको मिल गई। इसी नाम को पकड़ करके आप ऊपर मंडलों में चढ़ोगे। इस साधना को उल्टे नाम की साधना कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्टे नाम की साधना। आपके गांव में कहावत है, वाल्मीकि डकैत से वो भगवान का मंत्र नहीं जप सकते थे, इसलिए उनको लोगों ने राम नाम का उपदेश किया, तो वो उल्टा जप करके मारा मारा जप करके सिद्ध हो गए। फितूर की बात है, 100% झूठ है। यह नहीं है, वो साधना कोई और है। वो साधना क्या है? इसी जो लिखा है किताबों में, वो तो इशारे में गोस्वामी जी ने लिख दिया और आपको पंडितों ने गलत अर्थ बता दिया, कथावाचकों ने भटका दिया आपको। जानि आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ सिद्ध कर उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि ने नाम के प्रताप को जाना और उल्टा जाप करके ब्रह्म के समान हो गए, यानी जो ब्रह्म की पदवी उस पर वाल्मीकि पहुंच गए। ये उल्टा नाम क्या है? उल्टा नाम का मतलब यही है कि ऊपर से जो शब्द की धार उतर रही है, उसी को पकड़ करके ऊपर चढ़ाई चढ़ी जाती है, तब मालिक मिलता है, तब मुकाम मिलता है, तब मंजिल मिलती है। जैसे हरिद्वार से पहाड़ की चोटियों से निकली हुई गंगा और समुंदर में जा कर के गिरती है, लेकिन समुंदर की मछलियाँ उल्टी चढ़ाई की आदती होती हैं और गंगा सागर से निकल करके गंगा की धार को पकड़ करके चढ़ते चढ़ते हरिद्वार तक पहुंच जाती हैं। यही नहीं, भागीरथी और अलकनंदा के पास पहुंच जाती हैं, जहाँ से इसका उतार पहाड़ों से हुआ है। ये उल्टे नाम की चढ़ाई है। अब इसको कबीर साहब ने और स्पष्ट कर दिया है। कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए। अगम लोक से जो शब्द की धार आई हुई है, उसको गुरु ने भेद बता करके दिखा दिया, समझा दिया। उलटी ताहि सुमिरन करे, तब साईं संग मिलाए। उल्ट करके उस धारा को पकड़ करके, यह उल्टे नाम की जाप की साधना है। इस साधना को करने के लिए मृत्युलोक में मृत्यु आने के पहले मौत को गले लगाना होता है। यह एक साधना की अवस्था है जिसको जीते जी मरना कहते हैं। भक्ति और परमार्थ इतनी सरल नहीं है कि ये चीनी का शरबत उठाया और घटाघट पी गए। अगर इतना सरल होता तो जितने लोगों ने प्रेम के मार्ग पर कदम रखा, घटाघट पी करके भगवान को प्राप्त कर लेते। लेकिन कदम रखने वालों ने जब चलना शुरू किया इस पर, तो इतने कांटे, इतनी बाधाएं, इतनी कसौटियां, इतने दुख कि उन्होंने लिखा
बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। मीरा ने ऊब करके लिखा कि जब मैं ऐसा जानती प्रीति की है दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करो मत कोय। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि ये इतना कठिन मार्ग है तो मैं सारे संसार में ढिढोरा पीट करके डंका बजा देती कि प्रेम के रास्ते पर कोई मत चलना, बड़ा कठिन मार्ग है। आप आच सहना सुगम, सुगम खड्ग की धार, अनेह निवाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। एक बार तो नामदान मिलने पर सबके अंदर भाव जाग जाता है कि गजब के गुरु मिले, दया हो जाएगी, भगवान मिल जाएगा, स्वर्ग वैकुंठ चढ़ चलेंगे। भक्ति भाव भादव नदी सबई चली गहराई, और सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। आषाढ़ में तो छोटी छोटी पीली तलैया नारे वाले सब पेट भर के बहते हैं, मालूम पड़ता कि गंगा सुरसरी यही हो गए हैं, लेकिन ये सब तुच्छ नदियां हैं। तुच्छ नदी भर चली तोराई, जिम थोड़े ही धन खल इतराई। जैसे थोड़ा धन पा करके ओछा आदमी इतराता है, उसी तरह से थोड़ा पानी आषाढ़ का पा करके नदियां अहंकार में डूब जाती हैं। लेकिन जेठ की तपती दोपहरी में, भारी गर्मी की उमस में भी जिनके अंदर प्रेम की धारा बहती है वही नदियां करार की जाती हैं, बाकी सब ओछी और तुच्छ नदियां हैं। प्रेम के पंथ पर चरण रखने वाले, कदम रखने वाले अगर कसौटियों से जो है ऊब जाते, थक जाते और यात्रा बंद कर देते तो भक्ति नहीं कमा सकते। इसीलिए प्रेम का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, चलने वालों के लिए बड़ा आसान है, लेकिन केवल कथनी में विश्वास करने वालों के लिए कठिन है। गुरु से प्रेम करके आप चाहो कि हमें संसार में सुख प्राप्त हो जाए, तो भाई बहनों ये मिल नहीं सकता। दोनों का संयोग इस प्रकार नहीं मिलेगा जैसे संसार की कामना जहाँ रहेगी वहाँ नाम रूपी शब्द उतर नहीं सकता, और जहाँ नाम उतर आएगा वहाँ संसार की कामना नहीं रह सकती। जहाँ नाम नहीं काम तह, और जहाँ काम नहीं नाम, स्वामी दोनों न मिलें जिम रजनी रवि ठाम। जिस तरह से सूरज और रात एक जगह नहीं रह सकते, अगर रात रहेगी तो सूरज के दर्शन नहीं होंगे, और अगर सूरज निकल आएगा तो रात भाग जाएगी। इसी तरह से संसारी इच्छाएं जब तक आपके घर करके बैठी हैं तब तक नाम प्रकट नहीं होगा, शब्द उतरेगा नहीं, कान आपके खुलेंगे नहीं, सतगुरु की दया नहीं होगी, और वाणियों की गुंजार मान इस घट में नहीं होगी। और जब कामनाओं का त्याग कर देंगे तो देखो कैसे घनन 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 घंटे घड़ियाल बजते हैं। कामनाओं को त्यागो, दोनों एक जगह नहीं मिल सकते हैं। प्रीति करी काहू सुख न लह्यो। प्रीति करके, प्रेम करके, मालिक को पाने की तड़प पैदा करके किसी ने आज तक संसार का सुख नहीं प्राप्त किया। प्रीति पतंग करी दीपक सो,
पतंगे की प्रीति दीपक की लौ से होती है। सन्मुख प्राण दह्यो, उस पर गिर करके भस्म हो करके अपने शरीर को जला करके खाक कर देता है। ऐसे ही गुरु के प्यारे अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तुम दीपक मैं भई पतिंगा, भस्म किया तन तुम्हारे संगा। दीपक और पतिंगे की प्रीति जग जाहिर प्रीति है। इसी तरह से गुरु और शिष्य की प्रीति होनी चाहिए कि हमेशा अपने गुरु पर तन धन सर्वस्व निछावर करने की भावना होनी चाहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल एक आशा होनी चाहिए, दूसरे की और किसी की नहीं। तब प्रेम पंख ले उड़ चलो आकाशा, तब प्रेम का पंख लगा करके आसमान की चढ़ाई हो सकती है, वरना इस रास्ते पर कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, भंवरा कमल से प्रेम करता है। संपुट माही बध्यो, वो मकरंद चूसने के नाम पर मस्त हो जाता, और जैसे ही सूरज डूबता रात्रि का आगमन हो जाता, खिली हुई पंखुड़ियां बंद हो जाती और उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, मरा मिलता है। जब सवेरे सूरज की रोशनी से कमल खिलता तो भंवरा मरा मिलता है। ये भंवरे और कमल की प्रीति है। और सारंग प्रीति करी जो नाद सुन, सारंग कहते हैं हिरण को, वो आवाज से बंसी बीन की धुन से प्यार करता है। और जब शिकारी बंसी की बीन की धुनी बजाता तो जंगल के गह्वर से निकल करके उसके पास आकर मस्त हो जाता और आसानी से उसके गले में शिकारी फंदा डाल करके फंसा लेता, लेकर के चला जाता। लेकिन दीवाना तो दीवाना है, वो अपने जीवन के खतरे को नहीं देखता, खतरा मोल लेता है, अपना जा करके शिकारी के गर्दन में फंसा लेता, लेकिन नाद की प्रीति को नहीं त्याग पाता है। भाई बहनों, इसी तरह से गुरु की प्रीति करने वाले, गुरु से प्रेम करने वाले कभी दुनिया का सुख नहीं मांगते, दुनिया की संपत्ति नहीं मांगते, आल औलाद नहीं मांगते, मुकदमा जीतने का आशीर्वाद नहीं मांगते, नौकरी चाकरी के लिए दया नहीं मांगते। यही मिट्टी मांगने के लिए गुरु मिले हुए हैं। कभी भूल करके मिट्टी के खिलौनों को मत मांगना, ये खिलौने एक दिन टूट जाएंगे, ये दुनिया एक दिन उजड़ जाएगी। लक्ष्मी कब किस करवट बदल दे कुछ पता नहीं। कंगाल दरिद्र धनी मानी हो जाते, धनी मानी कंगाल हो जाते हैं। ये तो पासा पलटता रहता है। इस संसार को मांगने की गलती मत करना, ये खिलौने टूट जाएंगे और आप चारों तरफ यही रोना रोगे कि हमारी किस्मत के सितारे टूट जाएंगे। इसलिए मत दुनिया की चीज मांगो। आप विद्यालय के विद्यार्थी हो, पढ़ने आए हो, आध्यात्मिक विद्या के विद्यालय में, आध्यात्मिक मंडलों में चढ़ाई की क्रिया सीखने आए हो। ये इस का मदरसा है, प्रेम का विद्यालय है। इसमें कभी छुट्टी पाने की इच्छा मत करना कि थोड़ा आराम का मौका मिल जाए, थोड़ा गैप दे दीजिए, थोड़ा सा सो लेने दीजिए, बहुत थक गया हूँ टांग पसार करके लेट जाने दीजिए। ये इस विद्यालय की विद्या पाने के विपरीत हो जाएगा। मख्तबे इश्क की क्या शान निराली पाया, जिसने ये सबक याद किया फिर नहीं छुट्टी पाया।
जो प्रेम के पाठ को पढ़ना शुरू कर देते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, रात दिन खटते हैं, दुनिया के काम निपटते हैं और निपटने के बाद मन से जूझने के लिए घाट पर बैठ करके जूझते हैं। इसलिए गुरु महाराज से, पूज्य महाराज से दुनिया की संपत्ति मांगने की गलती मत कर देना। हीरा गंवा करके, पारसमणि गंवा करके और चमकदार रंग बिरंगी घुमची मत ले लेना। उसको कभी बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा जो पारसमणि को छोड़ करके घुमची लेकर के घूमता रहे। आप घुमची मांगने चले हो। ताही कबहु भल कहा न कोई, गुंजा गाहे परसमणि खोई। उसको कभी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है कि बढ़िया रंग बिरंगी घुमची के बीज को लाल काले देख करके आप ले लो और पारसमणि को उसके लालच में फेंक दो। इसलिए महात्माओं ने अपने गुरुओं से कभी सुख नहीं मांगा, उन्होंने दुख ही दुख मांगा। सुख के माथे सिल पर आए, नाम मुखन ते जाए। अब बलिहारी व दुख की कि पल पल नाम रटाए। वो दुख की बलिहारी है कि जो पल पल मालिक को याद कराता है। इसलिए कभी सुख मत मांगना। इसीलिए महात्मा अपने प्रेमियों से जब खुश होते हैं तो 3 चीजें वरदान में देते हैं, इससे घबराना नहीं। पहले नंबर पर बीमारी, दूसरे नंबर पर गरीबी, तीसरे नंबर पर बदनामी यानी अपमान। ये तीनों सतगुरु की सौगात है और इस सौगात को लेने की भावना किसी में नहीं होती है। कौन गरीब बनना चाहता है? कौन जो है बीमार बनना चाहता है? कौन चाहता है कि मेरी चारों तरफ बदनामी हो जाए? लेकिन गुरु का भक्त, गुरु का प्रेमी दौड़ करके इन चीज़ों को गले लगाता है। अगर इन चीज़ों को आप नहीं लेना चाहते तो यही सिद्ध होता है कि आप आध्यात्मिक दौलत के भिखारी नहीं हो। आप गुरु को प्रसन्न करना नहीं चाहते हो, आप मंडलों में चढ़ना नहीं चाहते हो, आप अपने आँख कान खोलने की इच्छा नहीं करते हो, तभी तो दुख से दूर भाग रहे हो। दुख को गले लगाओ, गरीबी को गले लगाओ, बीमारी को गले लगाओ, अपमान को गले लगाओ। होना है बदनामी, होने दो। भले आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन दुनिया गलत कह रही, कहने दो। कभी उसका जवाब दे करके खड़े होने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा जवाब देना जहर का कारण बन जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा, उलझ जाओगे, निशाना छूट जाएगा। इसलिए कभी दुनिया के विवादों के चक्कर में मत पड़ना। 1000 नियामत है, अगर बर्दाश्त करने से, संतोष करने से मुकदमों से छुट्टी हो जाए तो छुट्टी कर लेना, मत पड़ना। नहीं रात दिन वही दुश्मन याद रहेगा, भजन नहीं कर सकते हो। बैरी याद रहे मनमाही, हरि से हेत लगन देना ही। दुश्मनी अगर पल गई तो रात दिन उसी की सूरत, उसी के बात, उसी से बदले लेने की भावना, उसकी कब तारीख है, कौन सी फाइल कहाँ चल रही है, कितना रिश्वत दे करके इसको डोमिनेट कराना है, इसी चक्कर में पड़ोगे, भजन का निशाना छूट जाएगा। इसलिए झगड़े के डांडे मत जाओ, लड़ाई और झगड़ों में मत फंसो। लड़ना झगड़ना इंसानों का काम नहीं। ये लाइन आपके लिए ही बोली जाती है, संसार के लिए नहीं बोली जाती है। सत्संग में जो महाराज जी कहते हैं ये लड़ना झगड़ना इंसानों का नहीं, हैवानों का काम है। तो आप अगर लड़ाई झगड़े को गले लगा रहे हो तो आप भी तो हैवान कहे जाओगे, शैतान कहे जाओगे। तो आपको महात्मा शैतान तो बनाने आते नहीं, इंसान बनाने आते हैं। अगर उनके आदेश का पालन कर लो तो इंसान बनते बनते भगवान बन जाओगे। लेकिन अगर गुरु की बात नहीं मानी, आप इंसान से शैतान बन गए तो नासवान दिशा में पहुंच जाओगे। इसलिए भाई बहनों, गुरु की मौज में रहना सीखो। गुरु की मौज, गुरु की लखों मौज भली, ये समझना कि यह मौज मेरी भलाई के लिए हो रही है। डांट डपट फटकार अपने प्यारे को लगाई जाती है। गुरु सबसे ज्यादा उसी को प्यार करते हैं
जो उनकी डांट फटकार को बर्दाश्त करता है, मन को खराब नहीं करता। जिसका डांट फटकार से मन खराब हो जाए वो गुरु का प्यारा नहीं रह जाता, अपने आप जो है वो खंडक तलाश लेता है। इसलिए गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु की मौज में रहना सीखो और इस परमार्थ के रास्ते पर अकेले होशियारी और बुद्धिमानी से चलने की कोशिश मत करना कि मैं बहुत चालाक हो गया, बहुत पूरा हो गया, तय कर लूँगा, धोखा खा जाओगे। बड़ी कठिन राह है मुसाफिर, तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। जमा सब तेरी लेंगे छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। इसलिए अकेले मत जाना इस राह, और गुरु भिन्न नहीं होगा निर्वाह। गुरु को साथ रखना कण क्षण क्षण पर, कण कण पर, एक एक पल पर, एक एक कदम पर, एक एक मिनट पर गुरु का ख्याल रखना। और अगर गुरु आपसे अलग हो गए, उनका ध्यान अलग हो गया, उनका दर्शन अलग हो गया, उनसे नज़र हट गई, तो धोखे की शुरुआत हो गई। इसीलिए स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में कहते थे, प्रेमियों तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारा कहना मानूं। इसी बीच में अरस परस के मेल में भई अगम की सूझ। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुमने अपनी दृष्टि मेरे से हटाकर कहीं तीसरी जगह लगा दिया, समझ लो बात को, बड़ी मार्मिक बात है। अगर तुमने अपनी दृष्टि मेरे ऊपर से हटाकर कहीं तीसरी जगह, चौथी जगह लगा दिया, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। काल बड़ा दांवबाज है, मौका पाते ही आपको धर दबोचेगा और पकड़ करके, जकड़ करके ऐसे खंडक में ले जा करके डालेगा जहां से निकलना संभव कल्पों तक नहीं होगा। इसलिए गुरु दरबार से, गुरु के मिशन से, गुरु के वचनों से, गुरु के आदेश से नजर हटा करके किसी अलग मिशन में, किसी अलग व्यक्ति से, किसी अलग प्रचार से, किसी अलग अड्डे से अगर जोड़ दोगे तो काल को मौका मिल जाएगा, ले जा करके गिरा देगा। इसलिए गुरु दरबार से मुख मत मोड़ना, गुरु दरबार में आते जाते रहना। गुरु महाराज अपने सत्संग में क्या फरमा के गए प्रेमियों? ऐ प्रेमियों, आगे भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। पत्रिकाओं को पढ़ो, कैसेट को सुनो, गुरु महाराज की वाणियों को याद करो और इसके इशारे और रहस्य को समझो। अगर आप इस इशारे को नहीं समझ पाए तो महात्मा चुप हो जाते हैं। सैन बैन समझे नहीं तासे कछु न कहन। जो इशारे की बात को नहीं समझता उससे महात्मा कहते हैं कुछ नहीं कहना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। तो आप बनते हो गुरु के प्रेमी और इशारे को समझ नहीं पाए। केवल मथुरा से अपने परिचय देने को कहा था और किसी तीसरे चौथे स्थान से परिचय देने की बात नहीं कही। और वैसे तो आप बुद्धिमान हो, रोटी दाल चावल पकवान तो खाते ही हो, बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन भी खाते हो, तो बुद्धि भी तो लजीज रखनी चाहिए। 2 स्थान गुरु महाराज की यादगारी से जुड़े हुए स्थान हैं जहां वो अनामी लोक से उतरे प्रकट हुए। खितौरा धाम जिला इटावा और कर्मभूमि जहां पर अपने जीवन का 50 वर्ष गुजारे और अपने चरणों की धूल से यहाँ के कण कण को, यहाँ के चप्पे चप्पे को पावन बना करके इस मिट्टी में लोगों के कल्याण का संकल्प डाल दिया। ये दोनों स्थान
गुरु महाराज की यादगार से जुड़े हुए स्थान है। अब कोई लाख कोशिश कर दे, चाहे जितना उपाय लगा ले, लेकिन गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा और कर्मभूमि मथुरा के इतिहास को नहीं बदल सकता। ऐ भाई बहनों, ये तवारीख बन गई, इतिहास बन गया। जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा याद की जाएगी, गुरु महाराज की कर्मभूमि मथुरा याद की जाएगी। और सारी दुनिया गुरु महाराज के संकल्प का लाभ लेने के लिए इसी दोनों जगहों पर टूटेगी और मिट्टी उठा करके ले जाएंगे। जय गुरुदेव नाम से जीवों का कल्याण होगा। क्या गुरु के वचनों पर इतना भरोसा विश्वास नहीं रह गया? गुरु महाराज ने कहा आगे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी। तो क्या अपने गुरु महाराज के वचन निरर्थक हो जाएंगे? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन गुरु महाराज के वचन समय पर खरे उतरेंगे और खितौरा और मथुरा से ही सारी दुनिया को शांति मिलेगी। इसी अध्यात्मवाद के स्कूल में भर्ती होकर के लोगों को भारत की इस सनातन अध्यात्म विद्या को सीखना पड़ेगा और विदेशों के लोग भारत की गलियों में आकर के हिंदी और संस्कृत सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विद्या उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हिंदी भाषा जानते होंगे, जो संस्कृत भाषा जानते होंगे, देवनागरी जानते होंगे, क्योंकि इसी के द्वारा इस विद्या का प्रकाश फैलेगा। विदेशों के लोग भारत के गुलाम होंगे। नारा लगाने से विश्वगुरु नहीं बनोगे, भाषण देने से विश्वगुरु बन जाओगे। चाहे जितना वक्तव्य दे दो, चाहे जितना लच्छेदार भाषण देते चले जाओ, लेकिन पूज्य महाराज जी के वचनों को याद रखना। राम राज्य नारा लगाने से नहीं आने वाला, भाषण और वक्तव्य से नहीं आएगा। आप कानून बना दीजिए, नहीं आएगा। सरकारें पलट दीजिए, राम राज्य का सपना नहीं आएगा। जुलूस निकाल दीजिए, नहीं आएगा। कोई झंडा फहरा करके आप सोचो कि राम राज्य धरती पर ला देंगे, बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है। मुमकिन मत समझना, क्योंकि राम राज्य लाने के लिए इस देश के आचार्यों को, इस देश के शिक्षकों को, इस देश के शिक्षा देने वाले तमाम गुरुकुलों के, तमाम स्कूलों के बुद्धिजीवियों को, देश के तमाम धर्माचार्यों को, साधु संतों को, मठाधीशों को और विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक संगठन बना करके धर्म का डंका बजाने वालों को प्रबल संकल्प लेना पड़ेगा। किस बात का? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संकल्प को पहुंचाने का, शाकाहार और नशा मुक्ति के प्रचार का। जब तक देश के अंदर शाकाहार और नशा मुक्ति का प्रचार नहीं होगा, राम राज्य का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए भाई बहनों, आवाज लग गई, निकल पड़ो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचा दो, घर-घर तक पहुंचा दो। गुरु महाराज की वाणियों को, उनका संकल्प है कि जब जन जन तक पहुंच जाएगा, कोई व्यक्ति मेरे संदेश से अछूता नहीं रहेगा, तब जाकर के परिवर्तन की घड़ियां नजदीक आएंगी। उसी तेजी को लेकर के पूज्य महाराज जी स्वयं जिस स्कूल में भर्ती हो करके छुट्टी नहीं पा रहे हैं, आप भी उसी स्कूल के विद्यार्थी हो। छुट्टी की इच्छा मत करना कि थोड़ा गैप मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। जी नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पाठ पढ़ते रहना। पाठ पढ़ने में गलती मत करना। ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग। इसी ट्रेनिंग में उम्दा बच्चे टॉप करने वाले आगे चले जाएंगे, फिसड्डी, काहिल जाहिल, निकम्मे, आलसी लोग फेल हो जाएंगे और फिर
बाद में हाथ मल मल के पछताओगे। जो बटोर रहे हो एक भी काम नहीं आएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न तेरी चांदी आएगी। ये सब यहीं धरा रह जाएगा। क्यों बटोरने के चक्कर में हो? अरे ये मानव शरीर मिला हुआ है कामयाबी हासिल करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए। सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे लग जाओ। एकदम साधु मत बनो, लेकिन दुनिया का लगाव थोड़ा थोड़ा कम करो। प्रेम दुनिया का कम करो, बाहर का प्रेम अंदर की तरफ जोड़ो। इधर का लगाव कम करके उधर चलो, नहीं तो एक दिन ये चांदनी रात खत्म हो जाएगी, फिर हाथ मल मल करके पछताना रह जाएगा। कोई उपाय काम नहीं करेगा। बड़े बड़े लोग रहे, चक्रवर्ती नरेश गिने जाते रहे, फौज फाटे की कमी नहीं थी, लेकिन वास्तव में जब वचन मुंह से निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं। जब गुरु महाराज ने मंच पर बैठ करके अनामी लोग की वाणी सुना दी कि जो लोग अपने को देशभक्त होने का दिखावा करते हैं, समय आने पर देश छोड़ करके चले जाएंगे, तो क्या आप इस इशारे को नहीं समझ पाए? आप भी सोचते थे कि ऐसे गोले बारूद से ढके हुए लोग नहीं, लेकिन महात्मा की वाणी लग गई और समय पर देश छोड़ करके चले जाएंगे, चले गए। ऐसे ही महात्मा का वचन खरा उतरेगा। लेकिन आप अपनी चिंता करो, अपनी पहले अपने पर दया करो, दूसरे की दया लेने की बात बाद में करना। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। मालूम है आपने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं कि सब लोग 84 में जाने वाले हो। हम सब एक तरफ से, कोई अच्छी गति पर नहीं। इस फेरे को बचाओ सबसे पहले, और इस फेरे से बचाव के लिए केवल एक रास्ता गुरु भक्ति। गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे और उपाय और सब बाद में करना, पहले गुरु भक्ति कर लो। परमार्थ का रास्ता बहुत संगीन मार्ग है। खजूर की तरह से पेड़ बहुत ऊंचा है, परमार्थ का फल उस पर लगता है। उस पर चढ़ने के लिए खजूर की तरह से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। ऊंचा तरुअर, गगल फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को सोई चखे जो जीवत ही मर जाए। जो जीते जी मर जाएगा वही जो है इस फल का स्वाद ले सकता है। जीते जी मर जाए, करे न तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर वासा। जैसे एक गुरु के प्रेमी की वो हालत होती है जैसे फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा इंसान, उसको और कुछ होश चेत नहीं। व्यंजन पकवान खिलाओ, उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उसे मौत का डर सता रहा है। इसलिए जब आपको भी अपनी मंजिल पाने की इच्छा होगी तो मौत को हमेशा सामने रखोगे। सहजो गुरु प्रताप से ऐसो जान पड़ी, नहीं भरोसा सांस का आगे मौत खड़ी। जब मौत को सामने रख दोगे तो रात दिन भजन की चिंता, रात दिन सेवा की चिंता, रात दिन नाम कमाई की चिंता। लेकिन नाम कमाई करोगे कैसे? जैसे कर रहे हो, ये नकली साधना कर रहे हो। जल्दी से गुरु महाराज ने कहा था कि नागा मत करना, तो इधर उधर से व्यस्तता से आए और कहा जरा रुक जाओ, हम सुमिरन कर लें। अब ले करके बैठ गए ओढ़ करके, और माला तो अंगूरी में चल रही है, और मन खेती में, दुकान में, दफ्तर में, मुकदमे में, इधर उधर पहुंच रहा है। इसको सुमिरन नहीं कहते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो दहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाई। इसे सुमिरन नहीं कहते हैं। सुमिरन सूरत लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के, अंदर के पट खोल। जो आपकी भावनाएं इस शरीर से निकल करके बाहर दरवाज़ा खोल करके भटक रही हैं, उनको सबको निकाल करके भीतर ले आओ।
और भीतर ला करके ये सारे बाहर वाले दरवाजे बंद कर लो, अंदर का दरवाज़ा खोलो और अंदर की ओर चलो। शरीर को पहले रोको। सुमिरन उन्हीं का सफल होगा जो शरीर रोकने की साधना कर लेंगे। पहले शरीर को रोको। जब शरीर रुक जाएगा तो इसी में बैठा हुआ मन रुक जाएगा। मन रुक जाए तो जीवात्मा यानी सूरत को रोको। फिर देखो क्या खेल तमाशा होता है आपके अंदर। फिर तो सारी दुनिया के मोबाइल के जो दृश्य देख रहे हो ना, ये जो सोशल मीडिया पर रात दिन लगे रहते हो, सब दरकिनार हो जाएगा। वो नाच गाने, वो तमाशे, वो मौज मस्ती, फिर सब भूल जाओगे। जिसको पा करके राजाओं ने राजपाट को ठोकर मार दी, जंगल चले गए, वही दशा आपकी होगी। इसलिए पहले तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होय, का कबीर एक पलक को कलप न पावे कोई। जब सुमिरन करने बैठो तो अपने सारे काम को इकट्ठा करके सुमिरन करने बैठो। माला को हाथ से लगो, लेकिन ध्यान इधर न रहे, ध्यान रूप की तरफ रहे। माला तो ऑटोमेटिक अपने नाम के साथ चलती जाएगी, लेकिन ध्यान अंदर की ओर रहे, ध्यान भंग ना होने पावे। अगर ध्यान इधर उधर चला गया तो खंडित हो जाएगा सुमिरन। अखंडित सुमिरन कभी दया कृपा नहीं देता है। इसलिए जब बैठो सुमिरन करने के लिए तो केवल सुमिरन करने बैठो, इधर उधर की और कोई बात नहीं। कैसे सूरत लगाओ? सुमिरन सूरत लगाइए ज्यों गागर पनिहार, हालय ढोलय सूरत में कहें कबीर विचार। कबीर दास कहते हैं कि राजस्थान के बहने माताएं 10-10 घड़े, 14-14 घड़े ऊपर रख करके और हाथ झुलाते मस्ती से सहेलियों से बात करते हुए जाती हैं, लेकिन उनका ध्यान आखिरी घड़े पर रहता है। बीच का कोई घड़ा डगमग नहीं होता, गिरता हिलता दुलटा नहीं है। ठीक उसी तरह से अपना ध्यान रूप पर लगाओ। जो रूप आपको बताया गया उसी रूप पर ध्यान रख करके सुमिरन करो तो देखो अंदर में प्रकाश कैसे प्रकट होगा। प्रकाश बिंदु रूप में प्रकट होगा, एक सुई की कनी के रूप में। जब आंख बंद करके बैठोगे तो महाराज जी ने कल यही कहा ना, पहले एक काला बिंदु नजर आएगा, उस काले बिंदु पर अपनी आंख को रोकने की कोशिश करना। वो घूमता हुआ बिंदु रहेगा, चारों तरफ घूमता, चक्कर मारता। आप अपनी आंख को चक्कर मत मारना, उसको मारने दो, आप तो उसके बीच में निशाना लगाना। धीरे धीरे जब आपकी आंख एकाग्र होने लगेगी, सब कुछ भूल जाएगा, तो पूज्य महाराज जी ने कहा वहीं पर प्रकाश प्रकट हो जाएगा। एक बारीक सुई की नोक से लाखों गुना छोटा बिंदु का प्रकाश प्रकट होगा। वही बिंदु आपका इष्ट होना चाहिए, जिसको गोस्वामी जी ने अपना इष्ट माना। इष्ट देव मम बालक रामू, प्रकाश का छोटा स्वरूप वह बिंदु गोस्वामी जी का इष्ट था। आपको भी उसी को इष्ट मान करके उस बिंदु के अंदर घुसना होगा। अब अपना मन इतना मोटा है तो उस बारीक सुई की छेद में से कैसे गुजरेगा? तो अपने को बारीक बनाना होगा, दुबला पतला करना होगा। भावना से, विचार से और मन से हम पतले दुबले हो जाएंगे तो आसानी से उसमें निकल जाएंगे। और जब तक मोटे तंदुरुस्त रहोगे, खुराक दुनिया की लेते रहोगे, लज्जत मन को देते रहोगे, तब तक उस बारीक दरवाजे से नहीं निकल सकते। बारीक दरवाजे से निकलना है तो इस संसार से दुबले पतले हो जाओ, दीनता ग्रहण कर लो, छोटे हो जाओ। दीनता ग्रहण करने वाले ही इस रास्ते में सफल होंगे, दूसरा और कोई नहीं। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अपने मन को इतना मारो, पीटो, कूटो, पीसो कि वो बारीक आटे की तरह से पिस करके पाउडर हो जाए। मन महीन कर लीजिए, जब प्यू लागे हाथ, जब प्यू लागे हाथ, नीच होई सबसे रहना, पच्छा पच्छी त्यागी ऊंच बानी नहीं कहना। सबसे छोटे बन जाओगे, मिट्टी की धूल बन जाओगे, सबके पैरों से रगड़े जाओगे।
वही धूल उड़ करके राजाओं के मुकुट में पहुंचती है। जो सबसे छोटा होता है वही मंजिल प्राप्त करता है। बड़े बने तिन मार सही, जो बड़े बनने की कोशिश करते हैं उनको बड़ी मार लगती है, पीटे कूटे जाते हैं। इसलिए बड़ा बनने की कोशिश मत करो, दीनता ग्रहण करो। नानक नन्हा हो ही रहो ज्यों घासन महदूब, और घास जर जात है दूब खूब की खूब। ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं, काफिला निकलने जा रहा है, इसी की भूमिका बना रहे थे कि मन को खराब मत करना, कि काम पर काम, काम पर काम दिया गया है। यही आपकी जिंदगी है, चलते रहोगे जिंदगी सकुशल रहेगी। बीच में ठहराव ला दोगे तो ठहरा पानी गंदा और काईदार हो जाता है। नदी का पानी जो बहता रहता है हमेशा निर्मल रहता है। अगर बैठ जाओगे, सुस्त हो जाओगे, ऊब जाओगे, थक जाओगे, सुस्ताने लगोगे, विश्राम करने लगोगे तो काई लग जाएगी, विकार आ जाएंगे, मैल चढ़ जाएगी, निर्मलता खत्म हो जाएगी, फिर भजन सुमिरन ध्यान नहीं बन सकता। भक्ति के मार्ग में चलते रहो, चलते का नाम जिंदगी है। इसलिए अपनी जो जिम्मेदारियां सहयोगी और सेवादानी के रूप में लगी हुई हैं, उनकी पूरी सूचना घर जाने के पहले आप ऑफिस से लेकर के जाइएगा और पूरी तैयारी के साथ चलिए और चल करके अपने कार्यक्रम को, भक्ति और सेवा को पैमाने पर खरे उतर करके दिखा दीजिए। पंडाल के सेवादार, लाउड स्पीकर के सेवादार, नामदानी सेवादानी, बिजली के, भंडारे के, विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवादारों की जरूरत है। इतनी बार बात कही जा रही है तो कान से सुन करके निकाल मत दीजिएगा। एक एक जिले के लोग 2 से लेकर 5 आदमी तक अगर दे दें तो सारी व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। ज़्यादा नहीं दे सकते तो 2-2 आदमी हर जिले वाले दे दीजिए, सब व्यवस्था। लेकिन जिनको दीजिए यहीं दे करके जाइए, यहीं से सेवा उनकी शुरू हो जाए। तो सभी जिलों के जिम्मेदारों से प्रार्थना है, अपने सेवादारों के नाम पता लिखा करके, उनकी पहचान करा करके, परिचय करा करके जाइएगा। बाकी प्रचार गाड़ियों को आप समझ लीजिएगा, जहाँ जिस तारीख में जिसको पहुँचना है अपनी प्रचार गाड़ियों को लेकर के समय से पहुँच जाएंगे। जो निर्देश गोष्ठी में आपको दिए गए हैं उन निर्देशों का पूरा पालन होना चाहिए। भाई बहनों, काफिले की इस तैयारी में अपनी पूरी ताकत लगाओ। काफिले में कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए। यह सेवा का कार्य है, भक्ति का कार्य है। इसी सेवाओं से किस्मत बदलेगी, इसी सेवाओं से पर्दे उतरेंगे, इन्हीं सेवाओं से गुरु की दया अनुकूल, तवज्जह अनुकूल होगी। और जब उनकी दया हो जाएगी तो अंदर का फाटक खुलने में देरी नहीं होगी। जो लोग इसमें शिथिलता करेंगे उनको जरूर देर लगेगी। आप जल्दबाजी मत करिए, लगे रहिए, चलते रहिए। जब तक मालिक की मौज हो चलते रहिए, ऊबना नहीं धोखा खा जाओगे। एक बात आपको याद कराएं, गुरु अंगद दास जी एक दिन अपनी कुटी से निकले और उन्होंने कहा, देखो ये खुला मैदान है, बड़ी अच्छी हवा आती है, यहाँ मेरे बैठने के लिए एक चबूतरा बनवा दो। जुट गए लोग, सब गारा, मिट्टी, मजदूर, ईंटा सब लेके जुटे और चबूतरा बन के तैयार हो गया। बनने के बाद आए, इधर झांका उधर झांका, कहा अच्छा नहीं बना, इसको तोड़ डालो, फिर से बनाओ। तोड़ डाला गया, फिर से बना। जब निकले कहें अब भी नहीं ठीक बना है इसको, फिर तो कुछ लोग अब खिसकने लगे, इनकी बुद्धि बुढ़ाई वेला में खराब हो गई है, उल्टा पलटा आदेश दे रहे हैं, चलो ये तो यही बनाते बिगाड़ते रहेंगे। कुछ लोग खिसक गए, थोड़े बचे, उन्होंने फिर बनाया। फिर निकले कहना, अरे ये तो मेरे विचार में ही नहीं आया,
ये तो मिट्टी बड़ी अशुद्ध है, इसको तोड़ो, यहाँ मिट्टी उठाकर दूर ले जाओ, वहाँ की पवित्र मिट्टी ला करके इसमें डालो। और उसके बाद अब चबूतरा टूटा, मिट्टी ढोई गई, फिर बना के तैयार किए, कहा हो तिरछा हो गया, ये तो इस तरह से ऐसे बनना चाहिए, फिर से तोड़ो। अब तोड़ते बनाते लोग उगते चले गए, अंत में सब खिसक गए, केवल एक छोटा बच्चा रुका। वो जुटा रहा बनाने में, गुरुजी निकले, देखा सब तो भाग गए, अकेले यही एक बचा है। तो कहा कि ए बच्चा तू क्यों बचा, सब तो चले गए। कहन गुरुजी मुझे सबको नहीं देखना, मुझे आपको देखना है, आपके हुक्म को देखना है, मुझे उनको नहीं देखना। वो गए चले जाए हो जाने, हम आपको देखेंगे, आपके हुक्म को देखेंगे, आपके आदेश को देखेंगे। अगर कई हजार जन्म तक आप अपने साथ रख करके मुझे से चबूतरा बनवाने रखो, तो ये बंदा क्यों कर पूछेगा कि चबूतरा क्यों बनवा बिगड़वा रहे हो। इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि आपके आदेश को बजाता रहूं। यही मेरी किस्मत है, यही मेरी तकदीर है, यही मेरा सौभाग्य है। मैं हजारों हजार जन्मों तक पूछने वाला नहीं कि आप मुझसे चबूतरा क्यों बनवा बिगड़वा रहे हो। मैं तो आपके आदेश पर बनवाऊंगा, बिगाड़ूंगा, मुझे तो आपके आदेश का पालन करना। इसी एक बात से महात्मा खुश हो गए और कहा शाबाश बेटे, मेरे साथ जुड़ी हुई सारी भीड़ चली गई अधोगति में, केवल तू अकेला परीक्षा में खरा निकला और तू ही मेरे असली दौलत का अधिकारी है। और अंगद साहब के बाद रामदास को गुरु गद्दी मिल गई, पूरी जिम्मेदारी मिल गई। तो भाई बहनों, सेवा में चूक नहीं करनी चाहिए, सेवा में उधेड़ बुन नहीं आनी चाहिए, सेवा में खुद का मन खराब कर दूसरे का मन नहीं खराब करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा कुकर्म है। गुरु की आस्था को प्रभावित करने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। इसलिए सदा अच्छाई का पाठ पढ़ाओ। अगर अच्छाई का पाठ नहीं पढ़ा सकते तो जहर तो मत बो, जहर बोगे तो ये जहर आपका जहर पहचानेगा नहीं कि इनका जहर हूँ। जहर पराया आपना, खाए से मर जाए, दूसरों को भी मारेगा, आपको भी मारेगा, लेकर के दूर चला जाएगा और परमार्थ से हटा देगा, भक्ति खत्म हो जाएगी। ये सीखने का विद्यालय है। अच्छाई सीखो, गुण सीखो, मानवता सीखो, प्रेम सीखो, दया करना सीखो, समर्पण कैसे किया जाता है इस विद्या को सीखो। आदेश बजाने में ना नुकर नहीं होना चाहिए, 1 मिनट में जो आदेश हो जाए, जी हुजूर, अगर इस पर रहोगे तो कामयाबी निश्चित मिलेगी। एक मुल्ला साहब कहते कहते कह गए, अगर मुर्शिद कहे तो मुसल्ला उठा करके शराब में डुबो दे। तो एक चालाक आदमी थे उसमें, उन्होंने कहा कि हुजूर आपने गलत फरमा दिया, शराब नागवार चीज़ है, इसको नाजायज़ बताया गया, और आप जो है भजन की आसनी को उठा करके शराब के नाद में डुबोते ये कह रहे हो। कहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा मुर्शिद कहे तो। कहन तब भी गलत है। कहन चलो आज की बात नहीं, कुछ दिन में हम तुमको इसका जवाब दे देंगे। महीने 2 महीने 4 महीने साल 2 साल 4 साल गुजर गए। उसके बाद एक दिन उन्हीं मुल्ला जी को बुलाया, कहा ऐसा है नगर की वेश्या का घर देखा है। अब देखे तो झूठ कैसे बोले, कहाँ देखा है। कहना आज रात को उसके कोठे पर चले जाना। अब तो इनकी सारी भक्ति किनारे। जो महात्मा कहता था काम से दूर हो, क्रोध से दूर हो, फितूर से दूर हो, आज मुझे आदेश कर रहे हैं वेश्या के कोठे पर चले जाना। क्या इनकी अकल खराब हो गई। लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे चढ़ते उतरते
खींचातानी करते करते कोठे पहुंच गए। चढ़ूं कि ना चढ़ूं, पाप हो जाएगा, लेकिन आदेश है चढ़ना पड़ेगा। अंत में फैसला लिया कि चढ़ ही चलते हैं। चढ़े, सामने बैठी हुई देखा, मुस्कुराते हुए देखा कि ये तो वही आदमी है जो रोज बाजार से गुजरता था, तो मैं इसको इशारा करती थी लेकिन ये मुंह फेर लेता था। आया ऊंट पहाड़ के खाले, अब तो मेरे पास आ गया। मुस्कुराते हुए कहा, क्यों आ गए मेरे दरबार में? इतना परेशान किया मैंने तुमको, कितना इशारा किया। उसने हाथ जोड़ के कहा, मैं तो गुरु का आदेश बजाने आया हूँ, मेरी नीयत में खोट नहीं। कहा अभी तुम्हारा इम्तहान लेते, जाओ इस कोठरी में चले जाओ। बगल की कोठरी में भेज दिया। गए, खिन्न होकर के सोच विचार में डूबे बैठे हैं। तब तक इनकी विचार मुद्रा टूटी। एक लड़की और रोते हुए सिसकते हुए इनके सामने, इन्होंने देखा तो उसकी रुलाई पर पिघल गए। कहा बेटी रो नहीं, मैं वेश्यालय जरूर आया हूँ लेकिन गुरु का आदेश बजाने आया हूँ, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। तू मेरी बेटी जैसी है, मुझसे किसी दुर्व्यवहार की, किसी अनैतिक कार्य की जो है तुम खतरा मत समझना। मैं बिल्कुल, तुम बताओ तुम रो क्यों रही हो? उसने सुनाना शुरू किया। हम भाई बहन माता पिता थे। बाढ़ के समय पानी का बहाव आया, बाढ़ आई, उसी में हम सब अलग हो गए। भाई अलग बह गया, हम अलग बह गए। माँ बाप किधर गए कुछ पता नहीं। और हमको एक मछुआरे ने पकड़ करके और पाला पोसा, बड़ा किया। आज उसके पास कुछ ठग पहुंच गए। उन्होंने कहा कि तू गरीब आदमी इतनी सुंदर कन्या का विवाह कैसे कराएगा? चल, तूने पाला पोसा है, इसकी कीमत ले ले, इस सुंदर कन्या को शहर में ले जा करके इसकी अच्छी शादी करा देंगे। वो मुगालते में आकर के मुझे उन ठग लोगों के हाथ बेच दिया और ये ठग ला करके इस वेश्या के कोठे पर बेच दिया। अब मेरी जिंदगी आज बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी का इससे बड़ा पूरा दिन कोई नहीं होगा। मुझे मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई याद आते हैं। अगर वो जिंदा होते तो जरूर मेरी आबरू को लूटने से बचाते। उसने कहा बेटी चिंता मत कर, ये बताओ तेरा गांव कौन सा? उसने गांव का नाम बताया। कहा कि तेरे भाई का क्या नाम? उसने भाई का नाम बताया। कहा तेरी माँ का क्या नाम? माँ का नाम। कहा तेरे बाप का क्या नाम है? जैसे उस लड़की ने अपने बाप का नाम बताया, तुरंत उठ करके उस बेटी को चिपका लिया। कहा बेटी तू दुर्भाग्यशाली लड़की का मैं ही दुर्भाग्यशाली बाप हूँ। तू मेरी ही औलाद है जो बचपन में बिछुड़ गई थी। जब कोई सहारा नहीं हुआ तो हम बाबा जी के पास आकर के यहाँ नमाज अदा करने लगे और इस मस्जिद में सेवा करने लगे। और जा कर के पहुँचे और लड़की को पकड़ करके ले करके आया और गुरु जी के चरणों में झुक करके कहा, हुजूर आपकी बाणी बिल्कुल सत्य है। आपने जो कहा था मैं मान गया कि मुर्शिद अगर कहे मुसल्ला उठा करके शराब में डुबो दे तो जरा भी देर मत करना, तुरंत डुबो दे। आपके हर आदेश में हमारी भलाई छिपी है। अगर आप आदेश दे करके वेश्या के कोठे पर नहीं भेजते तो मेरी ये बिटिया जो है आज बर्बादी के रास्ते पर चली जाती और इसका जीवन बर्बाद हो जाता और वेश्याखोरी में लग जाती। आपने दया करके मेरी बेटी की इज्जत और मेरी भी इज्जत बचा ली। आए भाई बहनों, ठीक इसी तरह से गुरु के आदेश में, महात्मा के आदेश में हमेशा इधर उधर मत सोचना, अपनी भलाई सोचना, अपना कल्याण सोचना, अपने कर्जे की अदायगी का आधार समझना। जहाँ जिसको जिम्मेदारी मिलती है वहाँ के कर्जे अदा करने के लिए, लेन देन को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी होती है। इसको जो है कभी टालने की कोशिश मत करना, पूरा मनोयोग से हुक्म बजाना और तभी काम बनेगा। देखो भाई बहनों, आपको अपने जीवन में एक एक गांव गोद ले करके हुक्म बजाने के लिए महाराज जी ने कहा है। एक एक गांव सब लोग गोद ले लीजिए, देर मत करिए, आत्मा का कल्याण इसी से होगा। ये गुरु महाराज का हुक्म है। जाते जाते कह गए हैं मेरे शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। तो गुरु के वचन ही लगेंगे।
ये गांव गोद ले करके बराबर जिस गांव को गोद लीजिए, पक्का इरादा बनाइए कि हम जिस गांव को गोद लेंगे इतना समझाएंगे, इतना लोगों को प्रेरित करेंगे, इतना सत्संग सुनाएंगे, मथुरा खींच करके लाएंगे कि हमारे गांव में जिस गांव को गोद लेंगे एक भी आदमी मांस मछली अंडा खाता नजर नहीं आएगा, शराब ताड़ी गांजा भांग अफीम खाता नजर नहीं आएगा। अगर आपने ये काम कर दिया तो देखो गुरु महाराज की दया किस तरीके से आपके ऊपर, आपकी संगत के ऊपर और नए लोगों पर होती है। इसलिए गांव गोद लेने के काम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उस गांव की बराबर चिंता करो। आप जिस गांव को गोद लिए उसके प्रधान जी आप हो गए, उसके ऐसे प्रधान जिनको वोट की मोहर से कभी नहीं हटाया जा सकता। जनता के दिलों में आप बैठ जाओगे, उस प्रधानी को कोई नहीं खत्म करेगा। आप एक एक गांव गोद ले करके उस गांव के हर दिल में बसने वाले प्रधान बन जाइए और अपने गांव में भजन केंद्र बनाओ। भजन केंद्र बना करके लोगों को इकट्ठा करके लोग खुद भी भजन करो, लोगों से भजन कराओ। यही आने वाली मुसीबतों से आपको, आपके समाज को, बाल बच्चों को, देश को बचाएगा। इसलिए सब जगह पर प्रेमी इसकी तैयारी करें। अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपनी न्याय पंचायत में, अपने जिले में, तहसील में कोशिश करके छोटे छोटे आश्रम स्थापित कीजिए। आगे लोग टूटेंगे, भजन करने के लिए इकट्ठे होंगे। जब आपके पास स्थान नहीं रहेगा तो कहाँ बैठा करके भजन कराओगे। इसलिए बहुत से लोग जो हैं उदार दानी हैं, आपके पास क्षमता है, आप दुनिया के लिए काम करते हो, पुण्य का काम करते हो, ये महापुण्य का काम है। अगर आपका दिल गंवारा करे, इच्छा जाग जाए तो अपनी बहुत संपत्ति में से थोड़ा सा हिस्सा आश्रम के लिए गुरु महाराज की संस्था के नाम दान करके भजन केंद्र बना दीजिए। जब तक आश्रम रहेगा, जब तक उस पर भजन करने वाले लोग भजन करते रहेंगे, आपके खाते में, आपकी पीढ़ियों के खाते में गुरु की दया कृपा आती रहेगी। ये समझदारों के लिए इशारा बहुत है, इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहना है। भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने का बीड़ा महाराज जी ने उठाया, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। उनकी वाणियों को पहुंचाने के लिए महाराज जी ने अपने आश्रम से दूरदर्शी आवाज़ नाम की पत्रिका छपवाना शुरू किया। हर महीने ये पत्रिका छपती है। 300 रुपये उसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क है। एक बार सदस्य बनने पर साल भर पत्रिका आपके घर पहुंचती है। आप उसके सदस्य बनिए, नए लोगों को सदस्य बनाइए, उसकी कापियां भारी मात्रा में ले जाइए, नए लोगों को आप पढ़ाइए, समझाइए। गुरु महाराज का पूरा परिचय बताने वाली मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव नामक किताब है। वो गांव में आप अपनी तरफ से बांट करके लोग गुरु महाराज से, उनके मिशन से, उनके उद्देश्यों से परिचित होंगे और जब परिचित हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे और जुड़ करके आपके काम आएंगे। आप को अपना भलाई वाला एहसानमंद मानेंगे और आपके कृतज्ञ रहेंगे। इसलिए भाई बहनों, दूरदर्शी आवाज़ की सदस्यता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप मदद करिए। ये भी एक परमार्थी सेवा है। बाकी गुरु महाराज की गौओं के लिए हमेशा चिंतित रहा करिए। गुरु महाराज ने कहा कि हमारी गायें जान से प्यारी हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो भीख मांग करके खिलाऊंगा लेकिन बेचूंगा नहीं। गुरु के जान से प्यारी हर एक वस्तु उनके बंदों को भी जान से प्यारी होनी चाहिए। इसलिए गुरु महाराज की गौशाला के लिए रजिस्टर चल रहे हैं, झोली चलेगी, रसीदें जिलों में भी गई हुई हैं। आप पूरी तरह से अच्छी तरह बढ़ चढ़ करके सहयोग करने की भावना से गुरु महाराज के धर्मादा कार्यों में सहयोग करिएगा। देखो भाई बहनों, आपको सूचित किया गया, फिर सूचित कर देते हैं। अपना अस्पताल गुरु महाराज के सपने को पूरा करके पूज्य महाराज जी ने मालिक के संकल्प को पूरा किया है। आप लोगों की सुविधा के लिए
विभिन्न प्रकार के मरीजों को देखने वाले अच्छे से अच्छे, योग्य से योग्य, ख्याति प्राप्त डॉक्टर बैठे हुए हैं। सब सुविधा देते हुए 20 रुपए की रसीद उसमें महाराज जी ने कर लिया है। 20 रुपए का पर्चा कटाओ और किसी भी डॉक्टर को, चाहे हृदय वाले को, चाहे न्यूरो को, चाहे हड्डी वाले को, चाहे आँख वाले को, कान वाले को, चर्म रोग वाले को, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर बैठे हुए हैं। उसी 20 रुपए के पर्चे में आप सबको दिखा सकते हैं और अपने बीमारी के इलाज का जो है मार्गदर्शन ले सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, दूसरी प्रार्थना, गन्ने का शरबत चल रहा है, असाध्य रोगों की दवा है। ये घोट करके बूटी गुरु महाराज ने तैयार कर दी है। जब तक रहिए पीजिए, छक करके पीजिए और गुरु महाराज के वचनों से अपनी मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार की बीमारियों का इलाज वो शरबत करेगा। घर जाने से पहले गुरु महाराज के लगवाए गए पेड़ का फल आंवला अपने विभिन्न प्रकार के लिए लाभकारी है। ये प्रसाद है, प्रसाद आश्रम का। प्रसाद के नाम पर जिसकी जो क्षमता हो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जितना आप ले जा सकें आप ले जाइएगा। इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग करिएगा। भाई बहनों, देखो जो कार्यक्रम में लोग जिम्मेदारी निभाए जाएंगे, उनको पूरे के पूरे निर्देश ऑफिस से मिल जाएंगे। ऑफिस में संपर्क करके आप पूरी जानकारी करके तब जाइएगा। देखो भाई बहनों, आते समय पूज्य महाराज जी का दर्शन, जाते समय पूज्य महाराज जी का दर्शन आवश्यक रूप से करिएगा। अस्पताल गुरु महाराज के सपनों का उसको देखिए। जब तक रहिए गौशाला देखिए, कितनी व्यवस्था आगे हो गई। स्कूल की तरफ चले जाइएगा, देख आइएगा। अब वो स्कूल डिग्री कॉलेज होने जा रहा है, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी तक चला जाएगा। गुरु महाराज की दया हो रही है, उनके सपने सब एक एक करके पूरे होंगे। लेकिन हर जगह सेवा की ज़रूरत है, हर जगह आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके भावना की ज़रूरत है। सब लोग खूब अच्छी तरह से इसमें मदद करिएगा। और देखो, कल पूज्य महाराज जी ने 13, 14, 15 मार्च को होली के कार्यक्रम की सूचना दी है। आपको निमंत्रण दिया है। हर भाई बहन को अपने साथ 2-2 नए लोगों को लाने का आदेश दिया है। ये दरबार का आदेश है, इसको पूरी तरह से पालन करिएगा। 2-2 नए लोगों को जरूर आप ले करके आइएगा। होली के कार्यक्रम में सादर निमंत्रण है। गुरु महाराज की दया कृपा लेने के लिए उस मौके पर जरूर आइएगा। देखिए, गुरु महाराज की गाड़ी बगल में यहाँ खड़ी है, उनकी चरण पादुका है। प्रणाम वंदन करके आशीर्वाद लीजिएगा। बाकी सब सूचनाएं पीछे से आपको दी जाएंगी। आप झोली वाले भाई, रजिस्टर वाले खड़े हो जाइए और लोग बैठे रहिए। झोली वाले, रजिस्टर वाले खड़े हो जाइए। आप अपनी गाढ़ी कमाई का अंश रूप जो भी सेवा के निमित्त गुरु महाराज के गऊओं के लिए देना चाहें, झोली में डाल दीजिएगा और सेवाएं रजिस्टर पर लिखा दीजिएगा। इसके बाद जब आप जाने लगेंगे तो महाराज जी को प्रणाम करके गुरु महाराज की दया कृपा मांग करके तब जाएंगे। और जो लोग बसें इत्यादि लेकर के आए हैं, देर रात में चलने से बचेंगे। कोहरा भी पड़ता रहता है। नींद आने पर कितने लोगों की जिंदगी ड्राइवर के हाथ है, उसको कोई चाय काफ़ी पिलाते हुए जाइए। मान लीजिए नींद आ रही है तो 1 घंटा 2 घंटा रास्ते में आराम कर लीजिए, तब जाइएगा। ऐसे जो है खींच करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, इसको सुरक्षित रखना, खतरों से जो है बचाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आराम आराम से जाइएगा। और 2 निवेदन आपसे जो किए गए हैं, पानी कम खर्च हो। जाने के पहले आप अपने जिलों के 4-4, 5-5, 10-10 सेवादार इस डेरे राउटी को समेटने के लिए छोड़ जाइएगा, क्योंकि ये व्यवस्था आश्रम की है। महाराज जी तो तुरंत काफिला लेकर के निकल जाएंगे, आपके सेवादार रहेंगे, वही इस व्यवस्था को समेट करके इकट्ठा करेंगे। और सेवा करने वालों को कह जाइए
वो 10-5 दिन सेवा करें, आप छोड़ करके जाते हो, दूसरे दिन गाड़ी पकड़ करके निकल जाते, तो फिर सेवा क्या होगी, पुण्य क्या मिलेगा। इसलिए सेवा करने वाले सेवादार आप यहाँ छोड़ जाइएगा। बाकी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आप सब लोग निभाइएगा। गुरु महाराज की दया कृपा मिले, महाराज जी की अनुकूल कृपा आपको मिले, अपने गुरु भक्ति के लक्ष्य पर आगे चलते रहो। इस बात की शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। त्रुटियों को क्षमा करिएगा। सब लोग खड़े हो जाइए। अब सब लोग खड़े हो जाइए। मालिक के पावन नाम का उच्चारण सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ जोर से करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय।